प्यारे विद्यार्थियों, पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर देव प्रकाश, प्रधानाचार्य प्रेम महाविद्यालय इंटर कॉलेज वृंदावन मथुरा, आज कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय के सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का अध्ययन करेंगे। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण जो किया जाता है वो किया जाता है पाठ्य विषयक प्रस्तुतिकरण। या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण। पाठ्य विषयक या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम किसी घटना का वर्णन करके उसका विश्लेषण करते हैं। हमें किसी विद्यालय के परीक्षा फल का अध्ययन करना है तो हमने वहाँ पर कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की कक्षाओं के रिजल्ट का वर्णन हम वर्णनात्मक रूप से कर सकते हैं। कक्षा 6 का रिजल्ट 60% है, कक्षा 7 का 65% है, कक्षा 8 का 55% है, कक्षा 9 का 90% है, कक्षा 10 का परसेंट जो है वो 75% है। इसका अभिप्राय ये है कि वहाँ पर अपनी बात को एक वर्णन की तरह विश्लेषण कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, एक कथानक की तरह उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तकनीकी दृष्टि से पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण वो वैज्ञानिक नहीं होता है, अतः हम दूसरा इसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, वो करते हैं सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण। सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण में हम लोग किसी भी आंकड़ों को तथ्यात्मक जो होते हैं उनको हम सारणी में प्रस्तुत करते हैं। प्रोफेसर नीस बेंजर के अनुसार सांख्यिकी सारणी खानों एवं पंक्तियों में आंकड़ों का स्वव्यवस्थित संगठन है। प्रोफेसर नील्स बेंजर के अनुसार जो सांख्यिकी सारणी होती है वह खानों एवं पंक्तियों में जो आंकड़े होते हैं उनको हम सुव्यवस्थित रूप से संगठित करते हैं, जो सुव्यवस्थित रूप से उनका प्रस्तुतिकरण करते हैं। अब सारणी को बनाते समय सारणी के 8 अंग होते हैं। सारणी के अंग, सबसे पहला होता है सारणी की संख्या। सबसे पहले हम सारणी की संख्या देते हैं, दूसरा हम सारणी का शीर्षक, तीसरा हम स्तंभ शीर्षक, नंबर 4 हम पंक्ति शीर्षक, नंबर 5 सारणी का मुख्य भाग, नंबर 6 माप, नंबर 7 स्रोत और नंबर 8 टिप्पणी। इस तरह से हम देखते हैं कि सारणी के 8 अंग होते हैं। उन सारणी के संख्या, सारणी का शीर्षक उचित होना चाहिए, स्तंभ होते हैं उसके शीर्षक दिए जाने चाहिए, पंक्ति शीर्षक दिए जाने चाहिए, सारणी का मुख्य भाग में आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उसकी माप 1 होनी चाहिए, स्रोत कहाँ से लिया गया है और हमारी टिप्पणी उस सारणी के संदर्भ में होती है कि हम उस सारणी की व्याख्या के रूप में उसके लिए हम सारणी में क्या व्याख्या कर रहे हैं। इसके बाद में आते हैं आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण।
आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतीकरण। ये 4 तरह से किया जाता है। गुणात्मक वर्गीकरण, नंबर 2 मात्रात्मक वर्गीकरण, नंबर 3 का स्थानिक वर्गीकरण, और नंबर 4 होता है वो होता हमारा कालिक वर्गीकरण। जब सारणी में गुण के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, जैसे महिला, पुरुष, साक्षर, निरक्षर, तो इन गुणों के आधार पर जब सारणी बनाई जाती है, योग का प्रश्न किया जाता है, वो होता है हमारा गुणात्मक। जब हम मात्रा पर के आधार पर वर्गीकरण करते हैं कि प्रत्येक वर्ष में क्या संख्या रही हमारी, उसको करते हैं, तो ये मात्रात्मक वर्गीकरण होता है। स्थानिक वर्गीकरण जब स्थान के आधार पर, देश, प्रदेश या जिला के आधार पर, और कालिक वर्गीकरण होता है समय के अनुसार। इसमें दिन, घंटा, महीना, वर्ष हो सकते हैं। इस तरह से आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतीकरण हम 4 तरह से कर सकते हैं। कोई शहर है, उस शहर में महिला 40% है, काफी पीने वाले लोग 45% है, पुरुष काफी न पीने वाले 20 हैं। यदि इसको तालिका के द्वारा हम दिखाना चाहें तो हमने यहाँ पर पुरुष लिए, यहाँ पर महिला ली, यहाँ पर हमने योग लिया, यहाँ पर काफी पीने वाले लिए, यहाँ पर हमने काफी न पीने वाले लिए, और यहाँ पर हमने योग लिया। इस सारणी को इस तरह से हमने बनाया। अब इसमें ये जो आंकड़े दिए उन आंकड़ों को हमने भर लिया, क्योंकि योग जो होता है वह 100% होता है। अब वहां पर महिला कितनी है? 40%, तो पुरुष वहां पर हो जाएंगे 100 में से 40 गए तो 60%। वहां पर काफी पीने वाले लोग हैं 45, तो न पीने वाले लोग वहां पर हो जाएंगे 55%। पुरुषों की काफी न पीने वाले लोग, काफी न पीने वाले पुरुष वहां पर 20 हैं। टोटल पुरुष हमारे पास 60 हैं, काफी नहीं पीते हैं 20, तो पीने वाले लोग निकल के आएंगे 40। कुल योग 45 लोग काफी पीते हैं, जिनमें पुरुष 40 पीते हैं, तो महिलाएं यहाँ पर निकल के आएंगी 5। काफी न पीने वाले लोग 20 हैं, टोटल 55 है, तो महिलाएं 35 हो गई। अब हम आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण ज्यामितीय करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है सरल दंड चित्र। सरल दंड चित्र जो होता है वह हमारा सीधे सीधे दंड बना दी जाती हैं। जैसे कोई वर्ष है, ये उत्पादन दे रखा है 19
1980 में 10 टन, 1981 में 15 टन, 1982 में 17 टन। यदि इसको हम ग्राफ पर दिखा दें सीधा सीधा, ओ एक्स ओ वाई, ओ एस एक्स पर हम वर्ष देते हैं, ओ वाई एक्स पर हम उत्पादन देते हैं। 1980, 1981, 1982 इधर हमने उत्पादन ले लिया 5, 10, 15, 20। इसमें हमने 1980 में 10 टन, 1981 में 15 टन, 1982 में 17 टन। इस तरह से हमने देखा कि सरल दंड चित्र बना करके हम इसका प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। दूसरा होता है बहुदंड आरेख। बहुदंड आरेख, इसमें हम विभिन्न 2 या 2 से अधिक सरल दंड एक साथ बनाते हैं। जैसे वर्ष दिया है, निर्यात दिया है, आयात दिया है। 1980 में 10 टन निर्यात हो रहा है, आयात 15 टन हो रहा है। 1981 में निर्यात 12 टन हो गया, आयात 20 टन हो गया। यदि इसको हम ग्राफ के द्वारा दिखाएं, ओ एक्स ओ वाई 1980, 1981, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह हमने आयात और निर्यात लिए। 1980 में हमारा दस टन आयात है, निर्यात है, और 15 टन हमारा ये आयात है, ये हमारा निर्यात है। ऐसे ही 1981 में 12 टन है, और ये हमारा आयात निर्यात। इस तरह से हम 2 सरल दंड एक साथ बनाते हैं बहुदंड आरेख में। तीसरा होता है घटक दंड चित्र या अंतर्विधक दंड चित्र। इसमें हम एक ही सरल दंड में 2 विभिन्न गुणों का प्रदर्शन करते हैं। जैसे वर्ष है, ये आयात है, ये निर्यात है। 1980 में आयात हमारा 10 था, निर्यात हमारे 5 थे। 1981 में हमारे आयात 15 थे, निर्यात हमारे
8 थे। यदि हम इसको अंतर विभक्त में दिखाएं तो x o y 5 10 15 20 25 30 आयात निर्यात वर्ष यदि 1980 1981 हमारे 1980 में आयात कितने थे 10 और निर्यात कितने थे एक ही उसमें आयात नीचे दिखा दिया निर्यात इसके ऊपर दिखा दिया। इसी तरह से इसमें कितने थे 15। इस तरह से एक ही सरल चित्र में दो चीजों को हम प्रदर्शित कर देते हैं। सरल दंड चित्र बहुदंड चित्र एवं घटक दंड आरेख के बाद में अब हमारे पास में अगला बिंदु आता है वृत्त आरेख कि हम वृत्त के अंदर चित्र में प्रदर्शन करते हैं आंकड़ों का और वृत्त आरेख में का 360 अंश का कोण होता है। अब मान चलिए कोई हमारे पास मध्य रखी हुई है और उसका किया गया खर्चा दे रखा है। मजदूरी 25% है, ईंटें 15% है, सीमेंट का खर्चा 20% है, लोहा पे 15% है, लकड़ी पे 10% है और देखरेख हमारी वहाँ 15% है। इस तरह से टोटल खर्चा हमारा वहाँ पर 100% है। इसको हमें वृत्त आरेख चित्र में परिवर्तित करना है। जब हम परसेंटेज को प्रतिशत को कोण में बदलते हैं तो 1% बराबर 3.6 अंश होता है। अतः इसे कोण में बदलने के लिए हमें प्रत्येक में 3.6 का गुणा यदि हम कर देंगे तो हमें कोण निकल करके आ जाएगा। 25 गुणा 3.6 हम करेंगे तो हमारा 90 अंश निकल के आएगा। ये हम करेंगे तो 54 अंश निकल के आएगा। ये हम करेंगे तो 72 अंश निकलेगा। ये फिर हमारा 54 अंश, ये हमारा 36 अंश, ये हमारा फिर पुनः 54 अंश निकल करके आएगा। इस तरह से इस सब को हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा 360 अंश हो जाएगा। यदि अब हम इस खर्चे को जो हमारा परसेंटेज में दिया था उस परसेंटेज को जब हमने कोण में प्राप्त कर लिया तो इस कोण को जब हम वृत्त में भर देंगे तो ये हमारा वृत्त आरेख प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा वृत्त है, इसमें 90 अंश का कोण जो होगा वो हमारा मजदूरी होगी, 51% हमारा लोहा, फिर 36% लकड़ी और 54% पुनः देव। इस तरह से हमको एक वृत्तीय चित्र प्राप्त हो जाएगा जिसको हमने प्रतिशत को कोण में परिवर्तित कर दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण बिंदु रेखी विधि से करेंगे। बिंदु रेखी विधि से आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। कभी कभी हम इसे आकृति चित्रों के माध्यम से भी कहते हैं। जब हमारी सारणी सतत होती है, कंटिन्यूस होती है, जब हम आकृति चित्रों के माध्यम से हम अपने आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण करते हैं। हम 3 आयत चित्र, आयत बहुभुज चित्र और
आवृत्ति वक्र तीनों एक साथ बना सकते हैं। एक ही चित्र के द्वारा हमको ये प्राप्त हो सकते हैं। वर्गांतर और आवृत्ति 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। हमारी आवृत्ति जो रखी है 5, 10, 15, 8, 6, 2। अब इसको हम तीनों चित्रों को एक साथ एक ही चित्र में प्राप्त कर सकते हैं। OX, OY, इस पे हम देखते हैं वर्गांतर, इस सेट पे हम देखते हैं आवृत्ति। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40। इस एक्स पे हम ले लें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 14, 16, 18, 20। 0 से 5, 5 है। 5 से 10, 10। 10 से 15, 15। 8, 6, 2। ये जो हमारा चित्र बन के आया, ये हमारा बिंदु विधि से आयत चित्र है। आयत चित्र यदि हम आवृत्ति बहुभुज चित्र बनाए तो इसका जो मिड वैल्यू मध्यमान है उनसे सीधी रेखा यदि हम मिला दें ये आवृत्ति आयतचित्र, ये आवृत्ति बहुभुज, और तीसरा होता है हमारा आवृत्ति वक्र या वारांतर वक्र। हम सरल हाथ से एक सीधी सी रेखा खींचते हुए चले जाएं, ये हमारी आवृत्ति वक्र। सरलता के साथ में हम सभी बिंदुओं को ढकते हुए चले जाएं तो ये हमारा आवृत्ति वक्र होगा। इस तरह से हमारा आवृत्ति बहुभुज, आवृत्ति आयत चित्र नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 एक साथ हमको प्राप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं कि संचयी वारांतर वक्र या त्रिकोण वक्र के माध्यम से किस तरह से आंकड़ों का प्रस्तुत किया जाता है। ये हमारे पास में एक सीरीज है जिसमें अंक और संख्या दे रखी है। अंक 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 है। हमारी संख्या दे रखी है 0 से 20 6 है,
20 से 40 5 है, 40 से 60 33 है, 60 से 80 14 है, 80 से 100 की संख्या 6 है। ये टोटल संख्या हमारे पास 64 है। अब हमको ये देखना है कि से कम और से अधिक, यानी 0 से अधिक या 20 से कम, 40 से कम, 60 से कम, 80 से कम, 100 से कम, यानी इसकी ऊपरी लिमिट से कम। 20 से कम कितने हैं? 6। 40 से कम कितने हैं? 6 और 5 11। 60 से कम कितने हैं? 11 और 33 44। 80 से कम कितने हैं? 44 और 14 58। और 80 से कम 58 है, और 100 से कम 58 और 6 64। इस तरह से हमारा ये से कम का भाग प्राप्त हो गया। इसी तरह से हम अधिक कितनी संख्या है? 0 से अधिक वहां कितने हैं? 64। 0 से अधिक कितने हैं? 64। तो अगले 20 से अधिक, क्योंकि 0 और 20 के बीच में कितने हैं? 6। तो 6 64 में से गए तो 58 आया। अगला हमारा 40 से अधिक, 58 में से हमारे 5 गए तो बचे 53। 53 में से अगले 60 से अधिक 14 20 गए, क्योंकि ये संख्या हमारी अंतर आएगा 20। 20 के बाद 6, और उसमें 100 से अधिक कोई है नहीं। इस तरह से हमारे पास जो संख्या आई से कम और से निकल करके। अब इनका ग्राफ हम पेपर पे बना लें, इधर हम वर्गांतर लें, इधर हम संख्या लें, तो से अधिक ये संख्या हमेशा बढ़ते हुए क्रम में आ रही है। 6 11 44 58 64। ये हम इस पे वर्गांतर ले लेंगे 20 40 60 80। इस तरह से हम इस पे वर्गांतर डाल देंगे तो हम ये देखेंगे कि ये हमारी जो संख्या बढ़ती हुई, ये हमारा वक्र नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में हमको प्राप्त होता है। उसी तरह से अधिक वाला हम देखेंगे, वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है और एक्स अक्ष को छूता हुआ हमारा एक समय पर हो जाता है कि ये हमारी संख्या इतनी होती है। तो इसको हम तोड़न वक्र या संचयी बारवक्रता वक्र भी कहते हैं। और ये जहां जिस जगह पर मिलते हैं वहां पर मध्यिका का निर्धारण होता है। ये हमारी मध्यिका होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि तोड़न वक्र या संचयी बारवक्रता वक्र का निर्माण इस तरह से किया जाता है। संचयी बारवक्रता वक्र बनाने के लिए हमें जो अंक और संख्या दे रखी है उनमें से कम और से अधिक बनाने हैं। 20 से कम, 40 से कम, 60 से कम, 80 से कम और 100 से कम। उसी तरह से हम से अधिक में 0 से अधिक, 20 से अधिक, 40 से अधिक, 60 से अधिक और 80 से अधिक, इस तरह से हमको इसको प्राप्त करते हैं।